किताब टीवी। एक शहर में रसिकलाल नाम का एक बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी उसके बेटे को जन्म देते ही गुजर गई। बिन मां का बच्चा होने के कारण रसिकलाल ने अपने बेटे को बड़ा लाड़ प्यार से पाला और इसी कारण वो बिगड़ने लगा था। उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी और गलत रास्ते पर चल पड़ा था। वक्त के साथ वो जवान हुआ, पर कोई काम धाम नहीं करता, कोई कमाई नहीं थी उसकी। उल्टा उसने अपने पिता की कमाई के पैसे खर्च कर डाले। जब रसिकलाल को यह सब पता चला, दुख से वो बीमार पड़ गया और मरने की हालत हो गई उसकी। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और बोला, जो लोग पैसे की कीमत नहीं पहचानते हैं और फिजूल खर्ची करते हैं, उनकी भीख मांगने की हालत हो जाती है। तुम्हारा भी कभी ऐसे समय आए तो तुम कभी भी भीख मत मांगना। तुम घर के दूसरे कमरे में जाना, वहां लकड़ी की एक बीम है, उससे तुम फांसी लगाकर मर जाना, समझ गए? इतना कहकर रसिकलाल गुजर गए। तब से मोतीलाल पर कोई रोक टोक नहीं रहा। वो और भी ज्यादा पैसे खर्च करने लगा। उसने बाहर के लोगों से पैसे उधार भी ले लिया था। एक समय आया जब उसके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कुछ ही दिनों में जिन लोगों से मोतीलाल ने पैसे उधार लिए थे, वो उसके पीछे भागने लगे और फिर लेनदारों के डर के वजह से वो घर से निकलना ही छोड़ दिया। वो अपने ही घर में बंदी बनकर रह गया। तब उसे अपने पिता की बात याद आई। वो एक रस्सी लेकर आया और उस लकड़ी के बीम से उसने फांसी लगा लिया, पर उसके वजन से बीम टूट गया। जैसे ही बीम टूटा, पूरा कमरा सोना चांदी और हीरे जवाहरातों से भर गया। ये देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गई। बीम टूटने से पहले तक उसे पता ही नहीं था कि इसमें पिताजी की छुपाई हुई दौलत भरी थी। यही कारण है कि रसिकलाल ने अपने बेटे को भीख मांगने के बजाय फांसी लगाने को कहा था। उसे अपने पिता की बात समझ में आ गई थी। उसने पहले अपने सारे उधार चुका दिए और तब से उसे पैसों की मोल समझ में आ गई और उसने बेकार का खर्चा करना बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि मेहनत से कमाए हुए पैसों का फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और पैसों को हमेशा सोच समझकर ही खर्चा करना चाहिए।